एवरीवन, वेलकम बैक टू हिल ऑफ द 717 टैरो। एंड आज बहुत ही स्पेशल रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे कि आपकी रियलिटी नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या रहने वाली है, आप किस तरीके से होंगे, लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ चुके होंगे, किस तरीके से एनर्जीज होंगी। एंड इस रीडिंग में मेनली मैं आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस देखूंगी कि क्या है, ऑल्सो आपकी हायर सेल्फ भी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रीडिंग ये रहने वाली है आप लोगों के लिए। एंड ध्यान से सेलेक्ट करना, 2 ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के सामने। मैंने कार्ड्स भी रखे हैं एंड यहाँ पर मैंने पाम स्टोन भी रखे हैं। तो इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है कि आप किस कार्ड या फिर से पाम स्टोन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। टोटली अगर आपको चूज़ करने में भी डिफ़िकल्टी होती है ना, तो आप अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करा करिए कि वो आपको गाइड करें। एंड जो भी जिस भी रीडिंग में, जिस भी ऑप्शन में आपके लिए मैसेज होंगे, वो आपको इंस्टेंटली अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये इंट्यूशन का कार्ड है एंड साथ में यहाँ पर ये 7 चक्रा का पाम स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये ट्रिम्फ का कार्ड है एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर ये ब्लैक ऑब्सीडियन का पाम स्टोन। ओके, तो आप आराम से चूज़ कर लें। बाकी टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी चीज़ें कुछ रेजोनेट नहीं करें, लेकिन आप लोग इस रीडिंग पर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगा। मेक श्योर कि आप रीडिंग को पूरा ज़रूर देखें। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने इंट्यूशन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से 7 चक्रा के पाम स्टोन को, लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 इयर्स में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट यहाँ पर मुझे आपके लिए जो एनर्जीज फील हो रही है, एज इफ कुछ पोर्टल्स यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। कुछ अलग ही एनर्जीज में जा रहे हो, कुछ डिफरेंट अपनी लाइफ में करने वाले हो। अभी आपकी जैसे लाइफ है वैसी तो नहीं रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूटिव देख रही हूँ, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो रही हैं। ऑल्सो अभी ना आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज़ में होंगे, मतलब छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाना, छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाना। लेकिन यहाँ पर आपको पता है नेक्स्ट 3 इयर्स में कि आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपको अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी का ध्यान आपको कैसे रखना है। जो चैलेंजेस लाइफ में आपके आ रहे हैं, आपको उनसे डील कैसे करना है। तो अभी एक जैसे बच्चे जैसी एनर्जी है, मासूमियत है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर प्योरिटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी है, उसके साथ साथ पावर भी है, उसके साथ साथ अपने ऊपर विश्वास भी है, उसके साथ साथ अपने ऊपर भरोसा भी है। और कुछ चीज़ों को जैसे अनलॉक करना, कुछ एक नई रियलिटी में टैप इन करना, एक वो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी करने वाले हैं, जैसे हम इनर वर्क कहते हैं, हम हीलिंग कहते हैं, हम शैडो साइड पे वर्क करना कहते हैं, हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत डीप जाकर अपनी रियलिटी को ही मैन्युपुलेट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि अरे हम अपनी रियलिटी को मैन्युपुलेट कैसे कर सकते हैं, बट अपने माइंड की पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप कर सकते हो। आपको समहाउ अपने ही अंदर छुपे हुए पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी सोल हो, ओल्ड सोल मुझे यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहे हो। आपकी सोल में ऑलरेडी बहुत ही विजडम है, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि वो विजडम क्या है। आई डोंट नो, मैंने अभी कार्ड्स भी नहीं निकाले, बट इतने सारे चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट अभी देखते हैं टैरो से आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर ना तीनों, मतलब अभी से 3 साल है, तो मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से कार्ड्स निकालूंगी, तो उसके बिहाफ पे देखते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। पहले साल कैसे रहने वाला है इनका, फर्स्ट ईयर कैसे रहने वाला है, क्या है इनकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज। और ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है, तुम चिंता में अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, तुम एंजाइटी में इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो। उस एनर्जी, उस टाइम को सही जगह लगाओ। प्रिंसेस ऑफ कप्स, लवर्स। अच्छा, तो यानी कि अभी जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, तो पहला जो साल है अभी से, ठीक है, आप टॉक्सिक, आपकी लाइफ में कौन से कनेक्शन हैं, आप उनको पहचान रहे हो। पहली चीज तो
एक होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, हर कोई फ़ायदा उठा रहा है, हर कोई एडवांटेज ले रहा है, हर कोई ग्रांटेड पे ले रहा है लाइफ में, है ना? आप कुछ टॉक्सिक कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो। आप सही इंसानों को, सही लोगों को अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है एग्ज़ैक्टली कि कौन अपना है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। मैं कैसे इंसान को अपने जीवन में डिज़र्व करती हूँ, कौन जस्ट मेरा फ़ायदा लेने के लिए आ जाते हैं। मतलब एक वो माइंड के साथ, है ना? प्यार का मतलब डेस्परेशन, अटैचमेंट या फिर से केवल आप इसलिए प्यार करें कि सामने से मुझे वो प्यार मिले, ये नहीं होता। प्यार का मतलब जब आप केवल देने के लिए तैयार हो, और जब आप केवल देने के लिए तैयार हो जाते हो अनकंडीशनल वे में, तो आपको अपने लिए तो अपने आप मिल जाता है ना? तो यहाँ पर आपके लिए मैं पहले साल में अभी से बहुत सारा प्यार देख रही हूँ, लेकिन साथ में आप बहुत सारे लोगों से मूव ऑन भी कर रहे हो। तो कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है, कुछ रिश्तों की, लेकिन कुछ नए रिश्ते यहाँ पर बन भी रहे हैं। आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो। आप बहुत सारे अननेसेसरी इमोशंस, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको आप लेट गो कर रहे हो। आप कह रहे हो चलो ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ तो अच्छा होगा, यूनिवर्स ने कुछ तो मेरे लिए सोच रखा होगा। और यहीं से आप अपनी हीलिंग की भी शुरुआत कर रहे हो। कॉर्ड कटिंग, आई डोंट नो, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, देन डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोगों से अपनी कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है। और नहीं जानते तो थोड़ा-सा जानो। ठीक है ना? बहुत कुछ ऐसा बहुत ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, सिंपली एक मेडिटेशन भी रहता है। आप यूट्यूब पर डालोगे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करके तो आई थिंक आपको मिल जाएँगे, नहीं मिलेंगे तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को देने की, ठीक है? तो मुझे बताइएगा कॉर्ड कटिंग, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ लोगों से अपनी कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है। अभी देख लेते हैं आपका दूसरा साल कैसे रहने वाला है। ट्रुथ नंबर फर्स्ट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। हम्म, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर थ्री थ्री की एनर्जी है, 5 एंड देन 3 3। ग्रुप नंबर 2, आई एम सॉरी, ग्रुप नंबर फर्स्ट, आई डोंट नो मैंने ग्रुप नंबर 2 क्यों बोला। आप लोग चाहें तो हो सकता है ग्रुप नंबर 2 की भी रीडिंग्स देख लेना एक बार ही, हो सकता है वहाँ पर भी कुछ मैसेज मिले आपको। अभी दूसरे साल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कुछ ऐसे इंडिकेट नहीं कर रहा किसी से चीट मिलेगा, किसी से धोखा मिलेगा। ये मुझे आपकी शैडो साइड को दिखा रहा है कहीं न कहीं। ये मुझे हम एक, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कभी न कभी कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। तो बाहरी दुनिया में हमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर है। तभी हम उन्हें रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है। आप अभी तक कुछ चीज़ों से भाग रहे थे, अपने इमोशन से भाग रहे थे, अपनी कुछ चीज़ों से दूर हो रहे थे। आपको उनको ओवरकम कैसे करना है, आपको हील कैसे करना है। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोगों को अपने दूसरे साल में अपना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसे हम इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं, तो बहुत सारे लोग शायद अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की तरफ जाएंगे। पास्ट लाइफ, आई डोंट नो आपकी रीडिंग में हीलिंग हीलिंग क्यों इतना आ रहा है, बट आप में से बहुत सारे लोग सीरियसली हीलिंग पे काम करने वाले हैं। पास्ट लाइफ हीलिंग कर रहे हो, कामिक हीलिंग कर रहे हो, तो मुझे ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। इसके साथ में दूसरे साल में आपको करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगी, चीज़ें यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं। आप खुश हो फाइनली पहले से बहुत ज़्यादा, आप कॉन्फिडेंट हो पहले से बहुत ज़्यादा, आप एक नई लाइफ का स्वागत करने के लिए तैयार हो, मतलब कुछ नया एडवेंचरस अपने जीवन में करने के लिए तैयार हो, एक नए सफ़र पे आप लोग चलने के लिए अभी तैयार हो। और यहाँ पर आपको जैसे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको
नए लोग मिलेंगे, यहाँ पर फ्रेंडशिप रहेंगे आप लोगों के लिए। मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। आपको अपनी लव लाइफ को सबसे ज़्यादा, ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं पहले ही बता दूँ, हील करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि कुछ नेगेटिव है या कुछ ऐसे, लेकिन पहले से ही अपने आप को हील करने लग जाओ। आपको जो सबसे ज़्यादा आपका जो ट्रॉमा या जो चैलेंजेस आएँगे वो आपके रिलेशनशिप्स में आपको हो सकता है कि मिले। वहीं आपका लर्निंग एरिया है, वहीं पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपकी लाइफ में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, और इसके लिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी से होपोनोपोनो जो प्रेयर रहती है उसको करने लग जाओ, ठीक है? यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। अभी आपका जो तीसरा साल है, जो थर्ड ईयर है, वो कैसे रहने वाला है? एस ऑफ वॉन्ड्स। जिस न्यू बिगनिंग के लिए तैयार थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ का तलाश कर रहे थे, वो सब कुछ अभी यहाँ पर हो रहा है। एक नई रियलिटी जो मैंने यहाँ पर बोला कि फाइनली वो मैनिफेस्ट हो रही है। फाइनली कुछ क्रिएटिव है, कुछ इनोवेटिव है, कुछ नया है, यहाँ पर पैशन है आपके अंदर। वाओ! दी वर्ल्ड, एग्ज़ैक्टली मैंने जो एनर्जीज़ यहाँ पर आपको चैनल मैसेजेस में मैंने आपको जो बताई थी, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, बट लेट्स सी, यहाँ पर एक और कार्ड हमारे पास है, 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग के लाइफ में आपके कार्मिक कनेक्शंस बहुत रहेंगे, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको कॉर्ड कटिंग के बारे में बोला है। कॉर्ड कटिंग देखो, समहाउ आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा, ठीक है? ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग काम करना। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अभी से तीसरे साल में, है ना, वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो भी आपसे जाके मिल रही हैं। आप में से कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आपके कुछ सपने पूरे हो रहे हैं, फाइनली कोई साइकिल जो अभी से शुरू हो रही है वो कंप्लीट हो रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ अकम्प्लिश कर रहे हो, एक पड़ाव जैसे पूरा हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई यहाँ पर आप लोगों के जीवन की। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि अभी से तीसरे साल में आप में से बहुत सारे लोग शायद अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं, अपना करियर भी चेंज कर सकते हैं। अभी तक जैसे आप आईटी फील्ड में हो, अपना कुछ वैसे कर रहे हो, आप अपना पूरा करियर प्रोफेशन ही चेंज कर सकते हो, एंड किसी और फील्ड में, बिजनेसेस की तरफ या किसी और फील्ड में जा सकते हो। ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। मतलब इस फील्ड में आपने जितना अचीव करना था वो अभी आप कर लोगे, और उसके बाद आप कहीं और मूव करोगे, किसी और डायरेक्शन में मूव करोगे। लेकिन ना, बहुत मासूम हो आप ना बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो। होपोनोपोनो ज़रूर करो भाई, है ना? आपको थोड़े से यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि रिलेशनशिप, जैसे ऑफिस में कलीग्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम हो रही है, घर में प्रॉब्लम हो रही है, लव लाइफ में, मतलब रिलेशनशिप में आप सबसे ज़्यादा अपना जो है एक मैं ऐसे आपको कुछ डराने को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको हील करने को बोल रही हूँ। अगर आप अभी से हील कर लेते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फिर नहीं आएंगी, या आएंगी तो थोड़ी बहुत आएंगी, है ना? तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, स्पेशली रिलेशनशिप वाइज। आप इस तरीके से डेली ज़रूर प्रेयर करना कि भगवान जी, जाने अनजाने मुझसे कभी भी गलती हुई, मेरी वजह से किसी और सोल का दिल दुखा, उसको तकलीफ़ हुई, मैंने माइंड से अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने कोई भी कर्म के थ्रू मेरी वजह से किसी को भी हार्म हुआ हो इस लाइफ टाइम में, पहले किसी भी लाइफ टाइम में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सरेंडर करती हूँ आपको, मैं सरेंडर करता हूँ आपको, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर को आप करें, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप करके देखो ये प्रेयर को, बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ से कुछ और भी कार्ड सीखते हैं आपके लिए। नंबर फर्स्ट, लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सॉलिट्यूड, बहुत सारा, अगेन इनो वर्क कर रहे हो,
पढ़ाई चल रही है, बहुत सारी स्टडी कर रहे हो, चीज़ों में डीप नॉलेज ले रहे हो आप लोग कहीं ना कहीं। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हो सकता है कि दिख रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप रोशनी को चूज़ कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को चूज़ कर रहे हो, आप उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी देख रहे हो, आगे बढ़ना। और हीलिंग, नॉलेज, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आपके सामने देखो, यहाँ पर एक और मैसेज ये है कि देखो, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और उनमें से आप अपने लिए क्या चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपका डिसीज़न होगा। किसी की भी बातों में जल्दी से नहीं आना है। कोई आपको बहुत प्रॉमिस कर रहा है, अरे मैं 15 दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आपको बातों में नहीं आना है। किसी भी चीज़ में वक़्त लगता है, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, कुछ भी एकदम से नहीं हो जाता। तो जल्दी किसी भी चीज़ में नहीं मचानी है। मेडिटेशन ज़रूर करना है आप लोगों को। आप लोग पहचान नहीं पाते लोगों को, है ना? यहाँ पर देखो नंबर 99 की एनर्जी है ना? 979 यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। मेडिटेशन करो भाई, आपकी सारी विशेज़ मैं देख रही हूँ कि धीरे-धीरे पूरी होंगी। थोड़ा-सा समय लग रहा है चीज़ों को बैलेंस होने में, चीज़ों को सॉर्ट होने में, लाइफ़ को सॉर्ट होने में, आपको खुद को हील करने में। लेकिन यहाँ से अभी 3 साल बाद आप एक बहुत बेटर पोज़ीशन में होने वाले हो। आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आप अभी से बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बैलेंस्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे एंड हील्ड होंगे। एक हील्ड वर्ज़न में आप लोग कहीं न कहीं आने वाले हो ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज आ रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? मेहनत तो थोड़ी-सी लगेगी। अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा आपको, अपने आप को समय भी देना पड़ेगा आप लोगों को। तो मेडिटेशन, नाम जाप ज़रूर करें, ओके? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। भाई ये 3 साल में आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, आपका पूरा जीवन बदलने वाला है, आप लोग पूरा बदलने वाले हो। सोच समझ कर कोई भी कमिटमेंट किसी के साथ करना। मैं ऐसे बोलूँगी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई जन्मों जन्मों के वादे मत करना। यू नो, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। यूनिवर्स आपको टेस्ट भी, कहते नहीं कि यूनिवर्स कुछ देने के पहले आजमाता है कि तुम उसको डिज़र्व करते भी हो कि नहीं करते हो। तो यू नो, लाइफ एग्ज़ाम लेने के पहले बताती नहीं है। लेकिन आपको देगी भी बहुत कुछ, आपको यूनिवर्स देगा भी बहुत कुछ। आपको बस अपने आप को डेली थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करना है। ओके, आप लोग चाहें तो एक सोल हीलिंग ब्रेसलेट है जिसमें 3 मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल हैं, एमेथिस्ट, क्लेयर क्वार्ट्ज एंड रोज क्वार्ट्ज, और ये तीनों आपको माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर हील करते हैं। तो आप ये ब्रेसलेट मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने लिए ज़रूर वेयर करिएगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपके अंदर ना डर बहुत है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं, आपका रूट चक्रा भी मुझे कहीं ना कहीं वीक नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। आपको अपने रूट चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है, और डरना नहीं है भाई। आपके अंदर फियर्स हैं बहुत सारे, और अभी आपको ही नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा आपके फियर्स के बारे में, आपके डर के बारे में, और आपको उनको रिलीज करना है। बहुत इमोशनल हो आप लोग। ग्रुप नंबर फर्स्ट, राइट? बताना मुझे। सोल हीलिंग ब्रेसलेट को वेयर करो और उसको यही एफर्मेशन देना, मैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर हील हो रही हूँ। मैं माइंड, बॉडी, सोल एक बैलेंस्ड एनर्जीज में है, एक अलाइंड एनर्जीज में है। मैं अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। मेरा हर दिन पहले से बेहतर होते जा रहा है। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं स्ट्रेंथ से भरी हुई हूँ। इस तरीके से आप वो जो ब्रेसलेट मैं आपको बता रही हूँ उसको एफर्मेशन देना, डेली देना, ठीक है? और फिर आप उसको वेयर कर लेना।
वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो मैंने एफर्मेशंस बताई हैं उन्हें लिख लेना। अगर क्रिस्टल्स भी नहीं ले रहे हो तो भी उनको सुबह शाम एफर्म करते रहना। नीचे कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर टाइप करना भाई, ठीक है। रेनबो ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग इन योर लाइफ। वाओ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आप लोग हमेशा से ब्लेस्ड हो भाई। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आए, वो आपको इम्प्रूव करने के लिए आए, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आए, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए। बाकी आप हमेशा यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो। आप अपनी ब्लेसिंग्स को इस वक्त शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हो। नहीं, अभी इस एनर्जी को क्लेम करो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो आई एम ब्लेस्ड, ठीक है ना। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, एंड दैट्स एग्जैक्टली योर एनर्जी ग्रुप नंबर फर्स्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years। पास्ट को क्लियर करना, हील करना, एंड प्रेजेंट को हील करना, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना। रिजुविनेशन, जो भी ट्रॉमा आपने बहुत सारा मेसी हो गया आज, बहुत सारे कार्ड्स हो गए। जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा, जो भी कुछ ट्रॉमा रहा, वो सब कुछ हील करने वाले हो। आप लोग ट्रैवल भी काफ़ी करोगे, यस, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर में ज़्यादा करोगे, ओके। ये मैं देख रही हूँ। अभी तो अपने आप को समेटने में लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम। जो भी कुछ यहाँ पर चीज़ें रहीं, लास्टली यहाँ से कुछ और भी देख लेते हैं कैसे रहने वाली हैं। अच्छा, मुझे ज़रूर बताना कितने % आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है, और रेजोनेट करी है अगर आपसे तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि और भी लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे, उनको भी हेल्प। रूट पोर्टल, मैंने आपसे रूट चक्र के बारे में अभी बात करी कि आपको अपने रूट चक्र को बैलेंस करना है, उसको हील करना है। सबसे ज़्यादा आपका रूट चक्र ही इस वक्त डिसबैलेंस एनर्जी में है, और जिसकी वजह से आपको लाइफ में डर है, मन में एंजाइटी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। रूट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको सर्वाइवल में ही प्रॉब्लम आ रही है, करियर वाइज भी इशू चल रहे हैं, रिलेशनशिप भी स्टेबल, ये हमारी नींव है भाई। अब इसको आप कहोगे प्रिया क्या करे बैलेंस करने के लिए? देखो, रूट चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। रूट चक्र के लिए क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। रेड जेस्पर बेस्ट स्टोन है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगी। रेड जेस्पर को आप वेयर करें और उसमें यही इंटेंशन डालें कि मेरा रूट चक्र जो है वो बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और जो भी वहाँ पर नेगेटिविटी है वो सब रिलीज़ हो रही है। और बाकी डेली बेसिस पे थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा बेयर फुट वॉक करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, जाप करो, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में मैं डायरेक्ट बीज मंत्र के लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ जब तक कि आपके गुरु नहीं है, क्योंकि फिर वो इतनी एनर्जी आ जाए और आप उसको संभाल नहीं पाओ ना, तो वो आपको और ज़्यादा परेशान कर देती है, और ऐसा होता है। पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो रूट चक्र एफर्मेशंस का आप यूज़ करें, ओके। और बाकी रेड जेस्पर ब्रेसलेट को वेयर करें, बाकी जो मैंने आपको बताया वो करें, ठीक है ना। ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रिस्टल्स का मैंने आपको बता ही दिया, वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healerofthegems717.com। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सीडेन स्टोन को लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 3 ईयर की रियलिटी क्या है, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। ये कार्ड देख के मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है जैसे किसी बड़ी जंग पर जाने वाले हो। जंग से मतलब ये है किसी बड़ी जर्नी पर जाने वाले हो, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा करने वाले हो, कुछ बड़ा सुनाई दे रहा है कि कुछ बड़े काम करने वाले हो, कुछ बड़ी चीज़ों की तरफ, अपने बड़े गोल्स की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो और अचीव भी कर रहे हो। आप जो मेहनत कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। बहुत एक्टिव एनर्जीज़ हैं, काम करना है, आगे बढ़ना है, एक जोश है, एक एनर्जी है, एक एंथुजियाज़म है अंदर। अपनी लाइफ की इस नए चैप्टर के लिए आप लोग कहीं ना कहीं तैयार हो। ये रेड फ्लैग मुझे विक्ट्री के बारे में बता रहा है। जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
बहुत पावरफुल आप लोग फील करोगे, स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है और स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये दिखावे की स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये वो स्पिरिचुअलिटी है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो आपका यूनिवर्स पे जो विश्वास है वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप अंदर से चीज़ों को समझ रहे हो। जहाँ पर दिखावा नहीं है कि अरे वाह मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप वो पिक्चर्स डाल रहे हो, नहीं, ये जो ठहराव है ये आपके अंदर आ रहा है। आप अपनी गलतियों से भी कहीं न कहीं सीख रहे हो। आप सही गलत को भी कहीं न कहीं समझ रहे हो कि क्या है। आप अपने कुछ मिस्टेक्स भी हो रही हैं, लेकिन उनसे लेसन्स भी आपको बहुत मिल रहे हैं। आप लोग शाइन कर रहे हो, आप लोग चमक रहे हो, आप लोग लाइमलाइट में आ रहे हो कहीं न कहीं, आपको नेम फेम मिल रहा है। मुझे इस तरीके की एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं, लेकिन इस सब में आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आपसे कुछ लोग शायद ऐसे भी हो सकता है जो थोड़ा-सा जेलसी रख रहे हैं, इविल आई रख रहे हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक आप ब्लैक ऑब्सीडियन यहाँ पर आया था। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा भई, है ना? ये मैं आपको बोलूँगी। बाकी अभी देखते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड से ग्रुप नंबर 2 आपके लिए और कैसे रहने वाला। आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा। एंड मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखने वाली हूँ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल, ठीक है? तो अभी फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल की, अभी से 1 साल की एनर्जीज़ देखते हैं क्या है। वाओ! इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी पहले साल में द लवर्स का कार्ड आया था। कुछ लोगों को उनकी लाइफ का प्यार मिलने वाला है भई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, ओह माय गॉड! वाओ! कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं भई। अभी से 1 साल की एनर्जीज़ ऐसी हैं भई, आप लोग सिंगल हो, आपको प्यार मिलने वाला है, शादी करना चाहते हो वो हो रही है। कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, कोई आपको मिलने वाला है भई। यहाँ पर प्यार मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ, प्यार से आपको भरते हुए देख रही हूँ, आगे बढ़ रहे हो, बहुत फुल ऑफ एनर्जी में हो, फुल ऑफ एक्साइटेड मोड में हो, लाइमलाइट में हो, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी भी आ रही है। कुछ लोग अपने लिए अगले से 1 साल में प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल आप लोग कुछ काम को कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। अगला 1 साल अभी से आपके लिए बहुत कुछ आपके जीवन में लेकर आ रहा है। यहाँ पर नए रिश्ते आपके जीवन में बन रहे हैं, यहाँ पर नए लोगों से आप लोग कहीं न कहीं मिल रहे हो एंड सेलिब्रेट। एक सेलिब्रेशन नहीं देख रही मैं, यहाँ पे मल्टीपल सेलिब्रेशन देख रही हूँ कि शादी का भी हो रहा है, रिश्ता फिक्स होने का हो रहा है, काम के लिए भी सेलिब्रेशन हो रहा है, घर का घर ले लिए रेनोवेशन हो रहा है, ऑफिस बनवा लिया उसका, मतलब मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर, मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए ओपन है ग्रुप नंबर फर्स्ट के अगले 1 साल में। मुझे बताना कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप लोग इस एनर्जी से, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखना आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है? इसको बस ठप्पा लगा दो कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं पावरफुल मोड में आपको देख रही हूँ, मैं एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन वाले मोड में आपको देख रही हूँ और आप बहुत कुछ अपने जीवन में मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है। शो ऑफ से बचना भाई। बहुत ज़्यादा मत करना, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा ईविल आई नज़र का डर रह सकता है और उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं बस बोल रही हूँ कि अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखना। डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान जी से प्रार्थना करो, हनुमान जी से कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। आई डोंट नो, और आपके जो केतु की एनर्जीज भी है वो भी बैलेंस रहेगी। मेडिटेशन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में फिर चाहो तो ये ब्लैक टमलिन का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करो अपने लिए, ठीक है? इसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगी, तो आप इसे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। बाकी एक ना ब्लैक टमलिन एंड सेलेनाइट का हैंगर रहता है, आप चाहें तो उसे अपने ऑफिस, अपने कार, अपने घर, आपकी शॉप है, वहाँ पर उसको ज़रूर हैंग करें, ताकि वो आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपके पूरे प्लेस को नेगेटिविटी से, ईविल आई से प्रोटेक्ट करे। वो बहुत ही पावरफुल रहता है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ इन केस आप वेयर नहीं कर सकते क्रिस्टल, तो उसको ज़रूर हैंग करना, ठीक है? बाकी देखते हैं अभी से दूसरे साल की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं। ग्रुप नंबर 2,
दी वर्ल्ड। बड़े काम कर रहे हो भाई आप, कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो। यस, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कर रहे हो। यहाँ पर भी क्वीन है, यहाँ पर भी क्वीन है। ये कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स नहीं है भाई, ये ऐसी अचीवमेंट्स हैं कि आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को भी आप पर बहुत प्राउड हो रहा है। आपके अपने लोग भी आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन लेवल पर आप करने वाले हो, आई डोंट नो, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हो। अभी से कुछ टाइम में आपके शायद करियर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, काम करने का तरीका बदलेगा, काम करने का अंदाज बदलेगा। अब पहले बाहर जाकर ऑफिस जाते थे, अभी वर्क फ्रॉम, मतलब कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। कुछ लोग का सिटी बदल जाएगी, स्टेट बदल जाएगा, कहीं और शिफ्ट हो जाओगे आप जाके, या कुछ लोग अगर बाहर कहीं अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप वो हो जाओगे जाके, है ना। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, PR है यहाँ पर, वीज़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं। हम क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ की तरफ आप थोड़ा सा ऐसे इम्बैलेंस फील करोगे कि अरे भाई मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अब सब कुछ मैनेज कैसे करूँ, मैं सब कुछ बैलेंस कैसे करूँ। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी लर्निंग लेनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आपके दिल में बहुत प्यार है, आप एक बार जिसको अपना कह दो, अपना दोस्त मान लो, अपना मान लो, उसके लिए जान देने को भी ऐसे एनर्जी है कि तैयार हो, मतलब खुशी खुशी, है ना। लेकिन समटाइम्स लोग जैसे आपको नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाते होंगे, तो वहाँ आप थोड़ा सा परेशान हो जाते होंगे। लेकिन आपको खुद को इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हीलिंग वर्क भी अपने ऊपर करना पड़ेगा। अपने आप को बैलेंस करना, यहाँ पर थोड़ी सी जाप कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान कर रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो कुछ मेरे सपने थे, जो चीज़ें अकम्प्लिश करनी थी, वो हो गई हैं अभी। तो अभी आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट फेज की तरफ आगे बढ़ोगे। आई डोंट नो, बट समहाउ अगर आपकी शादी अगले 1 साल में हो रही है तो उसके नेक्स्ट ईयर ही मुझे बहुत सारे लोग के लिए कंसीविंग का प्लान दिख रहा है। अगर आप लोग मैरिड हो, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, रिश्ते में बहुत प्यार रहेगा, देन आप नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ रहे हो, साथ में कुछ प्लानिंग कर रहे हो, साथ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, साथ में बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, आपके पार्टनर का आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। अब इसे 3rd ईयर की एनर्जीज देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। ग्रुप नंबर 2, वाओ, इट्स अ वॉन्ड। मैं बहुत खुश हूँ, आपकी रीडिंग से मैं बहुत खुश हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 3 क्वींस हैं भाई। आप लोग एक अनस्टॉपेबल वाले मोड में जा रहे हो कि कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। हर साल मुझे यहाँ पर आपके लिए एक अलग तरीके की न्यू बिगनिंग दिख रही है। हर साल आप कुछ नया कर रहे हो, जो कुछ नया, कुछ अलग आप दूसरे साल में ट्राई कर रहे थे, कुछ चीज़ों को चेंज करना चाह रहे थे, वो अभी से तीसरे साल में यहाँ पर पॉसिबल हो रही हैं। आपको सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत कुछ टाइम लगेगा, बहुत कुछ एनर्जीज लगेगी, बट समहाउ आप करोगे। आप लोग, जैसे मैंने कहा, कि बहुत एम्बिशियस हो, बहुत डेडिकेटेड हो। एक बार सोच लो कि मुझे कुछ करना है तो फिर पीछे हटने वालों में से नहीं हो, है ना। लेकिन इस सब के बीच में शायद कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप शायद रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हो उतना। तो आपके अपने पेरेंट्स की कंप्लेन रह रही है, आपके अपने लोगों की कंप्लेन रह रही है, और होता है ऐसा, नहीं दे पाते हैं हम टाइम। तो वो चीज़, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। कुछ पुराने लोगों से आप यहाँ पर रीयूनियन करोगे, रिकन्सिलेशन करोगे। कुछ रिश्तों में कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी, वो अभी यहाँ पर सॉर्ट होगी। तो रिश्तों को लेकर भी अभी से तीसरे साल में बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना, उधेड़ बुन चल रही है। कभी कभी रिश्तों में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, आपस में कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता, जैसे या तो कह लो थॉट्स मैच नहीं कर पा रहे हैं, जैसे या तो चीज़ें मैच नहीं कर पा रही हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग लगेगी। ग्रुप नंबर 2, मैंने ये मैसेज ग्रुप नंबर 1 वालों को भी दिया और मैं आपको भी दूंगी, और इसमें कोई गलत नहीं है। इट जस्ट, जैसे आपके पार्टनर कहेंगे तुम जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं हो। क्योंकि आपका भी जो फोकस है बहुत ज़्यादा करियर, गोल्स और सक्सेस,
लाइफ के अचीवमेंट्स इनकी तरफ हो जाएगा। तो ये जैसे एक कंप्लेंट रह सकती है। आपको यहाँ पे पहले से अपनी चीज़ों को बैलेंस करके अगर आप चलोगे तो देखो सब कुछ सही रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है। ओके, तो थोड़ा सा ये चीज़ का आप ध्यान रखना। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए, ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए। मुझे एक ही कार्ड लेना था बट यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोग के लिए। अगेन आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल सेलिब्रेशन आपको बोला था। एंड सी क्या कार्ड आया है आप लोगों के लिए, सेलिब्रेशन का। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन अभी से 1 साल में मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक साथ में कार्ड और आया है, वो है ट्रैप्ड इन फियर। डर, किसी तरीके का डर है। आई डोंट नो, कुछ ईविल आई फेस कर रहे हो, कुछ मैंने बोला कि हेल्थ के रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। आपको लग रहा है सब सही हो रहा है, सब मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, फिर ये दिक्कत क्यों आ गई, ये क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो दैट्स वाई मैंने आपको ब्लैक टर्मलिन, हनुमान चालीसा, ये सारी चीज़ें सजेस्ट करी थी। डेली अपने घर में होली वाटर, जैसे गंगा जल हो गया या आपके रिलीजन में कोई और भी रहता है, आप उसका घर में स्प्रिंकल करें, उसको पूरे घर में छिड़काव करें, है ना। पॉजिटिविटी का घर में ध्यान रखें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अपने मन में डरना नहीं है, खुशियों से, अच्छी चीज़ों से डरना नहीं है, नेगेटिविटी से डरना नहीं है, उसको ओवरकम करना है। आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी। सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं, ये भी मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अब देखो लाइफ में ना हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि हम हमेशा एकदम हमारे अप फेज में हो। अप्स एंड डाउन्स दोनों ही रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही रहते हैं, धूप और छांव दोनों ही रहते हैं। जैसे मौसम भी बदलते हैं वैसे ज़िंदगी में हमारे फेजेस भी बदलते हैं। तो बहुत सारा कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, तो उनको आप सॉर्ट कर सकते हो। अच्छी चीज़ों की तरफ अपना फोकस रखना है आपको, ठीक है। सेकेंड ईयर में देखते हैं अभी से क्या रहने वाला है। मेमोरीज ऑफ लव, ये वाली एनर्जी सेकेंड ईयर में भी आपके लिए आई है। मैंने बोला कुछ लोगों से आप दूर हो जाओगे और शायद उनको बहुत मिस करोगे। जैसे मैंने बोला कि आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, तो थोड़ी मिसिंग वाली एनर्जी है, थोड़ी कंप्लेन वाली भी एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कोशिश करना कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़े, स्पेशली जब बात आपके अपने लोगों की हो, आपकी फैमिली की हो, आपके अपने फ्रेंड्स की हो, है ना। तो क्योंकि ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं, आपको फिर खुद बाद में रिग्रेट होगा, अरे मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, अरे मैंने ऐसे क्यों कह दिया। तो आपको इस एनर्जी से थोड़ा सा बचना है और अपने आप को अभी से हील करो। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा, अपनी लाइफ का ये बना लो नियम कि मुझे करना ही है एनी हाउ सुबह सुबह, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, अभी से तीसरे साल में जो सपना आप कुछ करने का देख रहे हो, आप कुछ अपना बिल्ड कर रहे हो, कुछ एंटरप्रेन्योर, कुछ बिजनेस, कुछ अलग लेवल पर जाकर करना, वो तीसरे साल में आपका हो जाएगा साकार, वो पूरा हो जाएगा, वो रियलिटी में आ जाएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लिटिल बिट अप्स एंड डाउन्स वो तो सभी के लाइफ में लगे रहते हैं, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। कुछ चीज़ों का बस आपने यहाँ पर जो है मैंने बताई है उनका ध्यान रखना है। बाकी तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। ग्रुप नंबर 2, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग को करके। आप लोग ट्रैवल भी करो, आई डोंट नो, मुझे मुझे वो नॉर्दर्न लाइट्स जो लोग जैसे देखने जाते हैं, मुझे कुछ वैसे फील हुआ इसको देख के। आई डोंट नो, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्वे की तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो लेकिन आप कुछ एक्सप्लोर करोगे या फिर आप ऐसे माउंटेन्स पे जा रहे हो, वहाँ पर जाके आप ट्रैकिंग कर रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, कुछ वैसे कर रहे हो, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। एडवेंचर कर रहे हो कुछ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी कुछ एडिशनल और गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या है। ये पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यस, रिलेशनशिप वाइज बहुत कुछ हो रहा है भाई नेक्स्ट 3 इयर्स में। रिलेशनशिप वाइज आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो आपसे ये कह रही है अभी
कि देखो तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों से मत रखना। क्या होता है, हम किसी रिलेशनशिप में आए और हमने बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर्सन पे लाद दी, हमने उस तो वो पर्सन तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा ना, और जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो हम परेशान होने लग जाएँगे। आप अपने आप को प्यार से भरो, आप अपने साथ अपने अंदर वो खुशी को निकालो। अगर आप अपनी खुशी को दूसरों पे डिपेंडेंट कर दोगे ना, कि जब वो पर्सन मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होगा तो हाँ, सब सही है, तो फिर दिक्कत होती है। आप अपने आप को अभी प्यार से भर लो, तो फिर जब पर्सन आपके कोई आपसे प्यार आपको देगा ना, तो वो भी आपके लिए बहुत होगा और आप प्यार देने के लिए तैयार होंगे। आई आई होप आप लोग समझ पाए हों कि मैं क्या कह रही हूँ। डेली बेसिस पे अपने आप को एफर्मेशन दो कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ या मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर प्यार ही प्यार है। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है? ये एफर्मेशंस आपको डेली अपने आप को देनी है ना? तो फिर आगे जाके जो प्रॉब्लम्स होंगी, अगर आपने अपने ऊपर अभी से ये काम कर लिए, तब उनसे बच जाओगे। और बाकी अगर होंगी भी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, एज़ सच कुछ भी सीरियस नहीं होगा, है ना? वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, मैं ऐसे ही बोलूँगी। तो आप अपने आप को अभी से हील करो। आप ना ब्लैक टर्मलिन के साथ में अगर रोज़ क्वार्ट्ज़, ये देखो रोज़ क्वार्ट्ज़ का ये कॉइन है मेरे पास, आप रोज़ क्वार्ट्ज़ का स्टोन वेयर करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ब्रेसलेट वेयर करोगे तो। और उसको ये एफर्मेशन दो कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, मेरे सब रिश्ते अच्छे हैं, ट्रू कनेक्शंस मेरी लाइफ में हैं। ठीक है? तो आप वैसे ही हील होते जाओगे। यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो मन में बहुत सारे सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं, जहाँ पर आप क्लैरिटी चाहते हो कि चीज़ें कैसे होंगी। वो सारे आंसर्स आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि आपको मिल जाएंगे और अपने ही विदिन मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब मन शांत होगा, जब आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे, जब आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो कुछ चीज़ों के पीछे जो आप ढूँढ रहे हो, आई डोंट नो, किसी चीज़ की आप सर्च कर रहे थे, कुछ ढूँढ रहे थे, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि वो भी आपको मिलने वाला है। यहाँ से और देखते हैं आपकी कैसे जर्नी है भई, कैसे जर्नी रहने वाली है। ग्रुप नंबर 2, मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोस थ्रू यू। तो ये 3 साल की जो आपकी जर्नी है भई, ये हीलिंग से भरी हुई रहने वाली है। अपने आप को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहोगे प्रिया मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं कैसे शुरू करूँ अपने आप को? कहाँ से मैं अपने आप को हील करूँ? जैसे मैंने बताया, ध्यान एक बेसिक है कि आप प्राणायाम से आप हील होते हो। जब आप योगा कर रहे होते हो, आप अवेयरनेस में आ जाते हो, आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हो, आप वहाँ भी हील हो रहे होते हो। आप नाम जाप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको हील ही तो करती हैं। ये तो बेसिक है, यहीं से अपनी शुरुआत करो। यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करो, डेली बेसिस पे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ करो, जो भी कुछ नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने का ट्राई करो। ठीक है? मैं फुल मून, न्यू मून पे काफ़ी सारे रिचुअल्स इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ कि आप उन रिचुअल्स को करो, है ना? तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लेना आप लोग, वहाँ पर स्टोरीज़ के थ्रू मैं काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, मैजिकल जर्नी रहने वाली है भाई। बहुत सारे मैजिक आप अपने साथ एक्सपीरियंस करोगे। मैं ऐसे देख रही हूँ, यू आर गाइडेड। आप अभी नीचे एफर्मेशन टाइप करो, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, थैंक यू सो मच डिवाइन, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। बहुत सारा कुछ मैजिक आप अपने साथ एक्सपीरियंस करोगे। जो ढूंढ रहे हो वो मिल गया, कुछ आंसर है मन में कुछ क्वेश्चंस है मन में, उनके आंसर आपको मिल गए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो रास्ता मिल गया। जब ज़रूरत है कोई पर्सन आपके जीवन में आ गया, उसने आपको बता दिया आगे कैसे जाना है, तो चीज़ें फ्लो में खुद ही होते जा रही हैं, बिकॉज़ ये डेस्टिन है आपके लिए। आप पहले से ही अपने किस्मत में लिखवा चुके हो, ये सक्सेस लिखवा चुके हो, अभी तो बस एक्शंस लेने हैं आपको। आप आई डोंट नो, बट यू आर वेरी मैजिकल ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे ही बोलूँगी। मेरे साथ आप भी अपने आप को बोलें, आई एम वेरी मैजिकल पर्सन। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड तो नहीं आया आपकी रीडिंग में, बट मुझे वो एनर्जीज आपके लिए बहुत रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
लास्ट यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। ओह माय गॉड, मैजिकल रिल्म, बिलीफ, कॉन्फिडेंस को, क्रिएटिव पावर। अगेन मैंने बोला मुझे मैजिशियन का कार्ड नहीं दिखा, लेकिन सी अभी वो एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए आ गई इस कार्ड के थ्रू कि अपने थॉट से, अपने विजन से, अपने एक्शन से आप अपनी डेस्टिनी लिखने वाले हो भाई। जैसे आपका नाम लिखा जाएगा, लोग आपको याद करेंगे, लोग आपकी मिसाल देंगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लोग आपको बोलेंगे देखो उसके जैसे बनो। लोग आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो भाई। ग्रुप नंबर 2, जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है अचीव करना, मतलब अपने आसपास वाले लोगों में आप जैसे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, मैं ऐसे बोलूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए चीज़ें अलग अलग वेरी करेंगी। आप लोग अपने आसपास वाले लोगों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा मैजिकल, कॉन्फिडेंट, पावरफुल रहने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ क्रिएशन है, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, एक्सपेंशन है, एंड यूनिवर्सल जो एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। लाइक ज़रूर कर देना भाई, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। मुझे बताना आपको कैसे लगी, कितने % ये रीडिंग रेजोनेट करी, और अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर मुझे देना, ठीक है। और बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, नेक्स्ट 3 ईयर्स आपके लिए कैसे रहेंगे, आप इस टॉपिक पे भी ले सकते हो। 30 मिनट रीडिंग तो वहाँ पर आपके लिए डिटेल में देखेंगे, और ठीक है, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, है ना। और अगर आप अपने लिए क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो www.healoofthejason17.com। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।